ओम शांति। 1 अगस्त 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए, जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है, माना शिव बाबा की तरफ, जिनके पास अपना कोई चित्र नहीं है, माना शरीर नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वे पढ़ाते हैं, तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। अब टीचर प्रश्न पूछेगा तो बच्चे इशारा करते हैं कि नहीं? हम बताते हैं। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना, आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना आदि। आदत पड़ी हुई है ना भक्ति मार्ग में, आंखें बंद शुरू बंद करके तो माला जपते हैं। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वे तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए, परंतु आजकल जमाना है तमोप्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भर देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में लगनी चाहिए। दिखाई देता शरीर, पर बुद्धि विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो, इस रथ में वे बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वे भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा।
ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात, अल्प माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वे बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको पता ही नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। ये हमें अब समझ आया कि हम भी ये बातें पहले नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। माया की धूल में निथड़ जाते तो हमारा ज्ञान श्रृंगार बिगड़ जाता है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ये नहीं बाबा जितना श्रृंगार करे। बाबा तो श्रृंगार करते हैं, पर अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसे बोलते हैं जैसे जंगली। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली होते हैं ना, जंगली, जिनको तहजीब नहीं होती है, क्योंकि जंगल में रहने उनको पता नहीं होता, पढ़े लिखे तो होते नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई करके भी हमारी भाषा जंगलियों समान है तो कौन कहेगा कि आप पढ़े लिखे हो। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं, जैसे बाप ने बच्चों का श्रृंगार किया ही ना हो। यहाँ बैठे हैं, एकदम ऐसे बनेंगे जैसे देवता आगे अभी उतरे हैं। जैसे ही बाहर जाएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसे बन जाते जैसे कि जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, जो लास्ट नंबर में स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। जो लास्ट में आगे आगे क्यों नहीं बैठते हैं, क्योंकि पता है टीचर का टेंशन जाएगा। इसीलिए जिनकी दिल नहीं होती है ना पढ़ने की, वो पीछे पीछे बैठ जाते हैं। कम दिखाई देगा टीचर को, कम अटेंशन भी जाएगा, हाँ, कम प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं पढ़ भी रहे कि नहीं भी पढ़ रहे। इतनी बड़ी क्लास होती है तो ऐसे ही होता है ना। तो लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। जो पढ़ते नहीं है तो फैक्ट्रियों में लग जाते हैं, नहीं पढ़ते तो फैक्ट्री में लग जाते हैं, या फैक्ट्री खोल लेते हैं। पिता का धन होता है, फैक्ट्री खोल ली। अब फैक्ट्री खोल के पढ़े लिखे तो है नहीं, तो साहूकार कई बार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल ही नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है। यहाँ बाबा ने कोई फैक्ट्री नहीं खोली है कि बैठ के काम करना है जिससे धनवान बनना है। यहाँ तो ये तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ ही मरते हैं ना, कि हाथ भरतू करके मरते हैं। हाँ, हाथ में कुछ भी नहीं होता। जिन चीजों के लिए इतनी मारो मारी चलती है वो साथ में नहीं जाती है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और उसके लिए समय नहीं निकाला, भगवान के लिए समय नहीं निकाला, क्योंकि कारोबार इतना था, और वही कारोबार अपने साथ नहीं गया। कमाल की बात है, साथ गया ही नहीं। जिस कारोबार के चक्कर में भगवान को भूले, जब जाने का समय आया तो कारोबार गया ही नहीं साथ, कुछ भी धन दौलत गई नहीं साथ। यह तो सब कुछ खलास होना है, साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ मरते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई।
ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। अभी हो रही है, जो जिस हिसाब से पढ़ रहा होगा ना उसकी कमाई हो रही है। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, देखते हो ना इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो परंतु बुद्धि से जानते हो। अब कोई कहे मुझे पता ही नहीं मेरे में आत्मा है कि नहीं है, बात कर रहा है खुद, पर ये समझे ही नहीं। मुझे क्या पता मेरे में आत्मा है कि नहीं है, ये तो बुद्धि से समझने की बात है ना। तुम आत्मा हो तभी तो बात कर रहे हो, नहीं तो शरीर कैसे बात करेगा। तो ये तो बुद्धि से समझने, इसमें दिखाने की क्या बात है। अब इतना सब ज्ञान कौन दे रहा है, कोई मनुष्य आत्मा तो दे नहीं रही। तो परमात्मा आया है तो ये मिला है, ये भी बुद्धि से समझने की बात है, इसमें दिखाने की क्या बात है। इतना सारा ज्ञान मिल गया, मनुष्य आत्माओं को मिल गया, आदि मध्य अंत का पूरा राज स्पष्ट हो गया, तो किसने दिया, परमात्मा ने आके दिया ना। तो ये भी बुद्धि से समझने की बात है कि परमात्मा आया है, आत्मा है शरीर में तभी सुन रही है, बात कर रही है, तो आत्मा है, इसमें दिखाने की क्या बात है। आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। अब परमात्मा को समझने के लिए पूरा ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान लिया नहीं और पहले ही कहे परमात्मा हमें समझाओ, तो पूरा समझ तो चाहिए ना। तो बाबा कहते ये तो सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भर सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं ना वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं, ये सच है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है कि कलयुग कहाँ है और सतयुग कैसा होगा। सतयुग में दुख की बात ही होती नहीं है, नाम ही है ना बच्चे सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं, हम सब आत्माओं के पास अपने शरीर है। सबके चित्र है पर शिव बाबा के पास चित्र नहीं है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या, उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही कहते हैं, आत्मा आत्मा ही कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, मिलता है क्या। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या। जिसके अपने बच्चे होंगे वो अपना वर्षा किसको देंगे, अपने बच्चों को, या अपने भाई के बच्चों को, अपने बच्चों को देंगे ना। ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र, ये चित्र नहीं, विचित्र कौन है, शिव बाबा। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, शरीर को नहीं पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, आत्माओं को। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, ये हमें समझ आनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, बाबा। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। कौन पढ़ रही है, आत्मा पढ़ती है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो भर शरीर को कितना भी मारो, आत्मा निकल गई, अब भर शरीर को कितना भी काटो, कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं। ये जैसे एक मिट्टी हो गई, इसको मारते हैं। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। ये है यथार्थ याद। अपने को पहले समझो आत्मा,
फिर बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। सब एक जैसी धारणा नहीं कर रहे हैं, सबके सब नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना, शरीर को थोड़े। कोई कहे क्या करूं, मेरी आंखें बड़ी कमजोर हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा ज्ञान। आंखें कमजोर है इसलिए ज्ञान समझ नहीं आ रहा। आप दिखाई नहीं दे रहे हो ना कि आप क्या समझा रहे हो। बुद्धि से समझना है ना, तो इसमें आंखों का क्या काम करना है। आत्मा लूली लंगड़ी होती है क्या? अंधी होती है आत्मा? अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं जैसे मत वाले। मत वाले एकदम है ना, पूरी एक्टिंग इतनी अच्छी, जैसे मत वाले नहीं होते अपनी मस्ती में मस्त, नशे में। जैसे मत वाले यानी अपनी मत पर चलने वाले, मत वाले नशे में, नींद के नशे में बैठे हुए, जैसे मत वाले। बाप कहते आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। फिर जिस बाप को बुलाते भी हो, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये कहना भी रोंग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी ही लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूं, मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने। यहां मांगने की दरकार ही नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी 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 करते रहते हैं। हद में आकर मी मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है ना, गेट वे टू हेवन। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं, नरक में पड़े हैं तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। कौन सा रास्ता? जगत का मालिक बनाने का तुमको रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो। लक्ष्मी जी से ऐसे नहीं कहते कि हमारी हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो, ऐसे नहीं कहते। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़े ही है। ये एक आदत पड़ गई है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है,
तुमको तो बाप कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे, कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं, मालिक बन जाएंगे। और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? किनकी करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमारा तो ये एम ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। मंदिर जाते थे ना पहले, हाँ, इनके मंदिर में जाते थे, खुश हो जाते थे। तो अभी मंदिर में भी नहीं जाएंगे। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, मामेकम, याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। ये भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। देख रहे हैं ना बाबा, एक्सप्रेशन ही नहीं है। बाबा चाहते हैं बच्चे अलर्ट रहे, जो वो सुन रहे हैं उसका चित्र तो उनकी बुद्धि में बनना चाहिए ना, तभी तो फीलिंग आएगी, तभी तो फील होगा कि आप क्या बनने वाले थे, क्या बन गए, अभी क्या बनोगे। कोई एक्सप्रेशन। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। ये निश्चय होना चाहिए अंदर से। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था, ये तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। पहले पूरा गावड़े का छोरा था, फिर बाबा ने कहा जब थोड़ा सा साधारण बने तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? क्योंकि भट्टी बननी थी, इतने सारे बच्चे इकट्ठे रहने थे, तो फिर खिलाता कौन? तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बाबा साहूकार नहीं था, ऐसा नहीं कि साधारण नहीं था। तो जब बिल्कुल साधारण उस पोजीशन में थे, जब भट्टी बननी थी, तब बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्व एक तो नहीं, बहुत हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। आएंगे देरी से तो सुनेंगे भी थोड़ा सा, फिर आएंगे भी देरी से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है।
बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। आज का वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। आज का स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति।